औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 3 का लेक्चर 1 फर्स्ट वीक थर्ड डे का काम जो है वो कंप्लीट करेंगे। इसमें पेज नंबर 3 है और एक्सरसाइज नंबर 3 और 4 ये आज हम कंप्लीट करेंगे। इसमें जो आपका होमवर्क होगा, क्लास वर्क होमवर्क कॉपीज़ के ऊपर जो आपने करना है वो 8, 9, 10 का टेबल जो है वो आपने कंप्लीट करना है। इस वजह से आपका जो थर्ड डे का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 3 को करते हैं। उसमें जी कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर पैटर्न, ठीक है। जिस पैटर्न से ये दिया गया है उस पैटर्न से हमने उसको कंप्लीट करना है। पैटर्न का मतलब ये होता है कि 2-4 वैल्यूज़ आपको किसी एक रूल्स को अप्लाई करते हुए दे दी जाती हैं और उसी रूल को फॉलो करते हुए आपने जो नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं उनको लिखना होता है ये, ठीक है जी। जिस तरह 261, 262, 263 है 1 के गैप के साथ है, तो आप अगला क्या लिखेंगे 264, 260, 5 260, 6 260, 7 268 और 269 और 270 और ऑटोमेटिकली आगे उसने कहा था एनुअल 261, ठीक है। रूल इसमें क्या था, इसमें रूल ये था कि या पैटर्न क्या था, पैटर्न ये था इसमें 1 आप जो है ना वो ऐड करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसका आंसर आता जाएगा। अब नेक्स्ट में देखिएगा 299, आगे 399, 499, ठीक है। अगर आपको बात समझ ना आए तो आप इसमें 299 और 399 में 100 का गैप बनता है, 399 499 में 100 का गैप बनता है। तो आप अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो इसमें से इसको माइनस करके चेक कर दिया करें। 399 में से आप 299 को माइनस करेंगे तो 100 बन जाएगा ये। इट मीन्स कि ये एक्सटेंड हो रहा है, तो हर जो आने वाली नेक्स्ट वैल्यू है उसमें 100 जो है ये ऐड कर रहा होगा, ठीक है जी। 299, 399, 499, आगे क्या आएगा 100 ऐड करेंगे तो 599, फिर 100 ऐड होगा तो 699, फिर 100 ऐड होगा तो 799 आ जाएगा इसका 799, फिर 100 ऐड होगा तो 899 और लास्ट वन उसने गिवन है कि 999। इस वजह से जो है ना ये पैटर्न कंप्लीट होगा ये, ठीक है जी। नेक्स्ट पैटर्न देखिएगा 17 और 7। आप 17 में से 7 को माइनस करते हैं, बाकी क्या बचता है 10, ठीक है जी। तो ये 10 का जो है ना गैप 7 + 10, 17 + 10 27, ठीक है जी। इसी को लेके चलेंगे 27 + 10 37, 37 + 10 47, 47 + 10 57, 57 + 10 67, 67 + 10 77, 77 + 10 87, 87 + 10 97, 97 + 10 107, 107 में 10 ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 117, ठीक है जी। तो पैटर्न आपने फॉलो किया, वहाँ पे एक 1 का गैप था, यहाँ पे 100 का गैप था, यहाँ पे 10 का गैप था। अब इसको चेक करते हैं 22 में से 22 - 2 करते हैं तो ये 20 का गैप बन रहा है ये, ठीक है। इट मीन्स के 2 में 20 ऐड करेंगे 22 में 20 ऐड करेंगे तो 42, 42 में 20 ऐड करेंगे तो 62, 62 में 20 ऐड करेंगे तो 82 और 82 में 20 ऐड करेंगे तो 102 आ जाएगा ये, ठीक है जी। 20 का गैप आप ऐड करते जाएंगे। अगर बात नहीं समझ आती तो इस वजह से आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं। जिस तरह ये 42 है, 42 में आप 20 ऐड करें 2, आगे क्या आ गया 62, 62 में फिर आप 20 ऐड करें 2, 6 और 2 8, 82 बन जाएगा। तो इस वजह से आप रफ वर्क में रफ कॉपी सामने रखिएगा, रफ कॉपी के ऊपर आप 20 नेक्स्ट जो आपके पास वैल्यू होगी उसमें ऐड करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास आंसर जो है वो आते जाएंगे ये, ठीक है जी। 122, 132, 142, 132 में से 122 अगर आप माइनस करते हैं तो ये 10 बचता है ये, ठीक है। 10 ऐड करेंगे, 10 का गैप ना रहा 122, 132, 142, आगे 152, 162, 172, 72, 182, 192 और 10 ऐड करेंगे तो 202 हो जाएगा। जिस तरह नहीं समझ आती 142 के अंदर 10 ऐड कर दें 2, 4 + 1 5, 152, इसमें फिर 10 ऐड कर दें 2, 5 + 1 6, 162, इसमें फिर 10 ऐड करें 2, 6 + 1 7, 172, 172 में फिर 10 ऐड करें 2, 7 + 1 8, 182, 182 में फिर 10 ऐड करें 2, 8 + 1 9, 192 आ जाएगा। तो इस वजह से हर जो आने वाली वैल्यू है उसमें आप 10 ऐड करते जाएंगे
तो आपके पास जो है ना ये सारे का सारा आंसर आता जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आपने पैटर्न जो गिवन है उसको फॉलो करते हुए नेक्स्ट जो वैल्यूज़ हैं उसको आपने फिल करना होगा, ठीक है जी। एक्सरसाइज 3 आपकी ऐसे कंप्लीट हुई। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स फर्स्ट इन असेंडिंग ऑर्डर देन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग का ऑलरेडी हम क्लास 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं। असेंड का मतलब ये होता है कम से ज़्यादा, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, और डिसेंड का मतलब होता है ज़्यादा से कम, ऊपर से नीचे की तरफ आना, ठीक है जी। तो पहले हम इसको तरतीब से लिख लेंगे, याद रखिएगा 1 2 3 4 5 की फॉर्म में लिख लेंगे, फिर हमें असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखना आसान होता है। आप ये देखें सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे 7 75 61 23 94 में सबसे छोटी 7 है, इसको नंबर 1 कर देंगे। नंबर 2 पे ये 9 है, 7 है, 6 है, 2 है, तो 2 वाली 23 वाली नंबर 2 हो गई। अब ये 6 7 और 9, 6 सबसे छोटा है, इसको नंबर 3 कर दें। नंबर 4 को आप कर देंगे 75 और नंबर 5 को आप कर देंगे 94, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में जब हम लिखते हैं तो कम से ज़्यादा, इसका मतलब 1 2 3 4 5 करेंगे। 1 में क्या है जी 7, 2 में क्या है 23, 3 में क्या है 61, 4 में क्या है 75 और 5 में क्या है 94। तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा कम से ज़्यादा की तरफ। डिसेंड करेंगे 5 से शुरू करेंगे, उल्टा शुरू करेंगे। सबसे पहले बड़ी वैल्यू 94, 5 के बाद 4 75, 4 के बाद 3 61, 61 के बाद 3 के बाद 2, दूसरे नंबर पे 23, और फिर ये डिसेंडिंग आ रहा है, सबसे बड़ी उससे छोटी उससे छोटी उससे सबसे छोटी। तो इस वजह से अगर आप 1 2 3 4 5 करेंगे तो आपका वो जो असेंडिंग डिसेंडिंग का मुश्किल तरीन क्वेश्चन होता है वो आसान तरीन फॉर्म में आ जाएगा। उसको ज़रा ध्यान से कीजिएगा, आपको पता होना चाहिए। अब ये देखें 3 वैल्यूज़ हैं, आपने देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। 3 4 2 7, आप पहली वैल्यू को देखिएगा 3 4 2 7 1। ज़ाहिर बात है कि 7 सबसे बड़ी है, इसको आप नंबर 1 कर दें। 7 के बाद अब आता है जी 3 4 2 1, फिर 4 जो है ना बड़ी है, इसको नंबर 2 कर देंगे। फिर 3 आ जाएगी, इसको नंबर 3 कर देंगे। फिर 2 वाली आ जाए, इसको नंबर 4 कर देंगे, और सबसे छोटी वैल्यू 128, इसको नंबर 5 कर देंगे, ठीक है। 7, ठीक है, और उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। अगर ये सेम होती तो फिर हम अगली 2 वैल्यूज़ को देखते हैं कि जिस तरह ये अगला क्वेश्चन में सेम आ रहा है उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो असेंड का मतलब होता है कम से ज़्यादा। असेंड का मतलब क्या होता है कि कम से ज़्यादा। तो यहाँ पे जो हमने सबसे छोटी वैल्यू की है, सबसे छोटी वैल्यू, ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप चाहे इस वाली तरतीब से लिख लें या इस वाली तरतीब से लिख लें। आपने सबसे छोटी वैल्यू को नंबर 1 कह दिया, उससे बड़ी वैल्यू को नंबर 2 कह लिया, उससे बड़ी वैल्यू को 3, और यहाँ पे हमने ये किया कि सबसे बड़ी वैल्यू को नंबर 1 कह दिया। तो 1 2 3 4 5 आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, लेकिन जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो आप देखेंगे असेंड का मतलब सबसे छोटी वैल्यू। इसके बाद 5वें नंबर वाली सबसे छोटी वैल्यू है 128। 5वें के बाद फिर चौथे 5 के बाद क्या आता है 4 कौन सी हो जाएगी 287। 4 के बाद आता है 348। 3 के बाद आता है 2 होगा 475, फिर 1 आ जाएगा 701, ठीक है। चाहे आप 1 जो है ना सबसे बड़ी वैल्यू को कह दें, चाहे आप 1 जो है ना सबसे छोटी वैल्यू को कह दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने सिर्फ ये 1 2 3 4 5 लिखने के बाद जो है वो ये देखेंगे कि सबसे जो छोटी वैल्यू है उसको आपने नंबर कौन सा दिया हुआ है 128 को नंबर 5 कह दिया, ठीक है। 5 के बाद आपने लिखना होगा नंबर 4, नंबर 4 के बाद लिखना नंबर 3, नंबर 3 के बाद लिखना नंबर 2, नंबर 2 के बाद नंबर 1, या असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग का मतलब ये होता है कि सबसे पहले बड़ी वैल्यू, फिर आप बेशक 1 2 3 4 5 के हिसाब से लिख लें। तो सबसे बड़ी वैल्यू 711 है 1, नंबर 2 पे 475 है, और नंबर 3 पे 348 है, और नंबर 4 पे आपकी आ जाती है 287, और नंबर 5 पे आ जाती है 128। तो ये आपका बन जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, फिर सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है जी। अब अगर कुछ वैल्यू इस तरह की आती हैं जिसमें सब में देखें 5 5 5 5 5 आ रहा है, ये थोड़ी सी मुश्किल होता है, इसको आप देख लीजिएगा। आपने जो फर्स्ट वैल्यू सारी सेम है उसको छोड़ दें। अब जो नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं उसको आपने 1 2 3 4 5 करना होगा। अब मैं छोटी वैल्यू से 1 2 करता हूँ, जो सबसे छोटी वैल्यू उसको मैं नंबर 1 करता हूँ। पहले थोड़ा पढ़ लीजिएगा 94 64 24 4 और 54, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू 4 है, तो इसको मैं नंबर 1 करता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो अब अगली वैल्यू है 24 है, 64 है, 94 है, 54, इसका मतलब 24 सेकंड वैल्यू बन जाएगी। अब उसके बाद 64 54 है, तो 54 थर्ड वैल्यू बन जाएगी, और 64 जो है फोर्थ वैल्यू बन जाएगी, और 94 जो है ना ये आपके पास फिफ्थ वैल्यू बन जाएगी। तो आप चाहे बड़ी से छोटी को 1 2 कर लें, छोटी से बड़ी करें, वो कोई मैटर नहीं करता। अब आप जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो असेंडिंग से मुराद ये होगी कि सबसे छोटी से बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे जो छोटी वैल्यू वो 504 है,
इसको आपने नंबर 1 का हुआ है। नंबर 2 पे आपका 524 बनता है, नंबर 3 पे आपका 554 बनता है, नंबर 4 पे आपका 564 बनता है और नंबर 5 पे 594 बनता है। ये हो गया जी आपका असेंडिंग ऑर्डर। वो क्वेश्चन जो कि बज़ाहिर देखने में मुश्किल लग रहा होता है, अगर आप उसको थोड़ा सा अरेंज करके 1 2 3 4 5 की फॉर्म में लिख देंगे, फिर जब आप उसको यहाँ पे लिखते हैं तो आपके लिखना बड़ा आसान होता है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, डिसेंडिंग आप इसी का उल्ट जो है ना वो शुरू करते हैं। आप आगे सबसे बड़ी वैल्यू 5th वैल्यू है 594, 5 के बाद 4th वैल्यू 564, 4th के बाद 3 वैल्यू 554, उसके बाद सेकंड वैल्यू 524, फिर 1 वाली वैल्यू 504। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा ये, ठीक है। इसी को आप उठा के यहाँ पे तरतीब से इस साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप इधर से ना करें, आप ऊपर 1 2 3 4 5 से, ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन देखें, इसमें भी सेम यही प्रोसीजर बन रहा है कि 6 6 6 6 6 आ रहा है। यहाँ से आप डिसाइड नहीं कर सकते इसको 1 2 3। अब आपने यहाँ से देखना है सेकंड 2 वैल्यूज़ 1 है, 9 है, 3 है, 6 है और 00 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 है और ये 00। 00 सबसे छोटी वैल्यू होती है, ये नंबर 1 पे आ जाएगी। 600 601 ये नंबर 2 पे आ जाएगी और फिर 603 ये आपकी नंबर 3 पे आ जाएगी और 606 नंबर 4 पे आ जाएगी और 609 जो है ना ये आपके पास 5th नंबर पे आ जाएगी, ठीक है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? कम से ज़्यादा, कम से ज़्यादा, ठीक है जी। तो आपके पास नंबर 1 में कम जो है ना वो 600 है, उसके बाद नंबर 2 पे 601 है और नंबर 3 पे 603 है और नंबर 4 पे 606 है और नंबर 5 पे जो है ना वो आपके पास 609 बनती है। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आप जाएंगे तो डिसेंड क्या होता है? ज़्यादा से कम। तो ज़्यादा यहाँ पे आपके पास 5th वैल्यू है तो 609, 5 के बाद 4 वैल्यू 606 और उससे कम 3 वैल्यू 603, उसके बाद 2 वैल्यू 601 और उसके बाद 600 नंबर 1 पे आ जाएगी। तो ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा ये, ठीक है जी। तो इस वजह से आपने इसको कंप्लीट किया। लास्ट 1 है, इसको भी आपने पहले 1 2 3 4 5 करना है ये। अब ये देखिएगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 9 है, 8 है और 7 है। 2 है, 3 है, 7 8 और 9। 2 वाले को आपने नंबर 1 कर दिया, 3 वाले को आपने नंबर 2 कर दिया और 7 वाले को आपने नंबर 3 कर दिया, 8 वाले को नंबर 4 कर दिया और 9 वाले को आपने नंबर 5 कर दिया। तो 1 2 3 4 और 5। अब आप इसको करेंगे असेंडिंग आर्डर में और डिसेंडिंग आर्डर में। असेंडिंग क्या होता है? कम से ज़्यादा। तो अब आप देखेंगे सबसे कम आपके पास नंबर 1 वैल्यू में 227 है, नंबर 2 पे आपके पास आ रहा है 337, नंबर 3 पे आ रहा है 777, नंबर 4 पे आ रहा है 887 और नंबर 5 पे आ रहा है 997। ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर है। इसी को आपने डिसेंडिंग में करना है। डिसेंडिंग में जो करते हैं तो जो सबसे पहले बड़ी वैल्यू आती है उसको लिखते हो, ठीक है। 5 से आप स्टार्ट करेंगे तो 997 डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद नंबर 4 पे 887, उसके बाद नंबर 3 पे 777, उसके बाद नंबर 2 पे 337 और उसके बाद नंबर 1 पे 227। तो इस तरह ये आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है और ये एक्सरसाइज 4 जो है वो आपकी कंप्लीट होती है। याद रखिएगा कि जब भी आप ये असेंडिंग डिसेंडिंग में कर रहे होते हैं उसको 1 2 3 4 की 4 5 को पेंसिल से लाजमी लिख दिया करें और पहले ही उसको सही करके लिखा करें। जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं, जब लिख लेंगे ना फिर उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना बहुत आसान। अदरवाइज़ आप इसको वैसे आगे पीछे करके देखते रहेंगे तो उसमें गलती के बहुत ज़्यादा चांस होंगे जी, ठीक है। इसमें गलती के चांस बहुत ही कम होते हैं। फिर वही कहूँगा कि रफ़ कॉपी पे ये जो काम आपको करवाया गया है, इसके अलावा भी 15 से 20 एग्जाम्पल टीचर्स और पेरेंट्स 15 से 20 एग्जाम्पल रफ़ कॉपी पे दीजिएगा। वो बच्चे असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखेंगे, फिर उनकी जो गलतियाँ निकालिएगा। बार बार इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे तो फिर ये असेंडिंग और डिसेंडिंग का पता चलना है। और ऐसे ही सीरीज़ के लिए भी आपने 5-10 सीरीज़ अपने पास से बना लीजिएगा जिसमें डिफरेंस आप 5-5 का रख लें, 10-10 का रख लें, 20 का रख लें, 25 का रख लें। बच्चों को कंसेप्ट दीजिएगा कि अगर आपने किसी पैटर्न को फॉलो करना है तो पैटर्न को फॉलो करने का क्या मतलब होता है और जो नेक्स्ट जो वैल्यूज़ हैं उनको कैसे निकाला जाता है। ये जो एक्सरसाइज है उसके करवाने का टास्क होता है, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एक्सरसाइज 3 और 4 थर्ड डे का जो वर्क है वो आपका कंप्लीट हुआ। इसमें 8 9 10 का टेबल याद भी करना है और लिख भी लेना है। और 4 डे के लिए आपने जो नेक्स्ट वीडियो है वो देखनी है और फिर हम इंशाल्लाह 4 डे में हम एक्सरसाइज 5 और 6 को कंप्लीट करेंगे। उस वीडियो को देखिएगा। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़।